नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मुझे राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की जिसमें यूपी एपीओ है, तो ये जो वीडियो है दो पर्पस के लिए। पहला कि आज जो यूनिक्लो क्लासेस है वहाँ पर इंडिया के सारे स्टेट की जुडिशरी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ये जूम ऐप पे चलता है और उसमें 2 वे कम्युनिकेशन है। आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको बात कर सकते हैं। इसमें वीडियो दोनों तरफ से ऑन होता है, आप हमें देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं। क्वेश्चन पुटअप होता रहता है, इवन तो हम बच्चों से रीडिंग भी कराते हैं, यानी आपका इन्वॉल्वमेंट ठीक वैसे ही रहता है क्लासरूम में जैसा कि ऑफलाइन क्लास में रहता है। ये जो वे है हमारा, इसके अंदर ऑफलाइन की तरह ही हमने इसको स्टार्ट कर रखा है। एवरी संडे इसके अंदर एग्जाम होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच चलते हैं। फिलहाल जो बैच स्टार्ट हो रहा है आज वो इवनिंग में हो रहा है और उसका टाइमिंग है बैच का 5 to 7। इसमें 2 आवर की क्लास होती है, 2 सब्जेक्ट चलते हैं, आपके 2 सब्जेक्ट इसमें चलते हैं। और फिर मॉर्निंग में बैच स्टार्ट होता है तो उसमें भी 2 चलते हैं। तो आपके पास कैपेसिटी है कि आप चारों सब्जेक्ट अटेंड कर सकते हैं। हर स्टेट के लिए होता है, मेजर एक माइनर एक चलते रहते हैं। राजस्थान के अंदर हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर है वो भी पढ़ाते हैं। तब इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फीस के बारे में जानकारी चाहिए तब व्हाट्सअप मैसेज करें, उस पर मैं आपको फी का पैम्पलेट भेजूंगी 9950574460 पे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आपको आज की क्लास, कल की क्लास और परसों क्लास 3 दिन बैठना है और देखना है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको पता है उर्मिला मैम कैसे पढ़ाती है, बट वो कम्युनिकेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, नेटवर्क हिल तो नहीं रहा है, उसके लिए आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। रजिस्टर फीस सबमिट करके आप 3 डेज क्लास में बैठ सकते हैं और देन आपको लगे सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप उसको ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के फीस सब सबमिट करेंगे तो आपको जूम ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। देन आपको पासवर्ड एक लिंक मिलेगा, वो लेके फिर आप शाम को 5 से आ सकते हैं। आज हमारे जो सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं वो है सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए सीआरपीसी की बात करूँ तो सीआरपीसी आपको इस तरह से पढ़ाते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट करते हैं। फाउंडेशन कोर्स तो है ही, उसमें तो पढ़ाते हैं। इंडिविजुअली आप सीआरपीसी पढ़ते तो प्री, मेन, इंटरव्यू, कोर्ट में प्रैक्टिकल जितना भी काम होता है वो सबको, यानी एक सीआरपीसी का सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ाते हैं कि इंडिया के कहीं भी जाओ, कोई भी एग्जाम दे तो वो सीआरपीसी आपके थ्रू आउट काम आएगी। इवन कोर्ट के प्रोसीजर में भी वो आपके काम आएगी। तो आप सब्जेक्ट वाइज भी इसको ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अलग फीस है, कोर्स की अलग फीस है। इन सब के लिए जो है आप मुझे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सेकेंड, जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर यूपी एपीओ के जो आईपीसी के बारे में बताऊंगी कि आईपीसी की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। यूपी एपीओ के लिए आईपीसी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखिए, अगर आप सोचते हो कि मैं आईपीसी 1860 को सेक्शन 1 से लेके फिर 511 तक पढ़ूंगी तो वो याद नहीं होगा, वो सिर्फ पढ़ने का ही रह जाएगा। तो याद करने का क्या तरीका, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 4, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16, और देन आप क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 17। यानी आपको अपना सबसे पहले इन 3 चैप्टर को कमांड करने हैं, इन 3 चैप्टर को रखना है, क्योंकि किसी भी जुडिशरी में जाते हो तो मोस्ट ऑफ जो आपका क्वेश्चंस होते हैं वो यही से आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये 3 आपके अच्छे से हो जाए तो देन आपको जाना है चैप्टर नंबर 2 पे, फिर जाना आपको चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, आप मतलब सेलेक्टेड पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ना है। जब आपने चैप्टर 2 3 हो गए, आपने 4 कर लिया, नाउ अब आपके अगले कोई आते हैं चैप्टर 5 और 5। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से एक दो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे चैप्टर 6 के 121 और 121 ए प्री के एग्जाम आते रहते हैं, 124 ए आता रहता है ना। और वैसे चैप्टर नंबर 7 की बात करूँ तो 136 और 140 आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम चलते हैं आगे की तरफ तो चैप्टर हमारे पास हो गए 6 हो गए, 7 हो गए, 7 है, फिर आता 7 है 8, फिर 9 8 अनलॉफुल असेंबली है, ये तो आपको पढ़ना है। अनलॉफुल असेंबली को भी आई है, फिर लिख दो, इसको ढंग से पढ़ना है। फिर चैप्टर 9 जो है वो पहले नहीं आते थे, लेकिन हम एपीयू के एग्जाम में लेते हैं ना तो उसमें पक्का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आता 9 इलेक्शन, सर से नजर से देखना है। चैप्टर 10 के अंदर आपके पास जो है चैप्टर 10 172 से 190 है। तो 172 से 190 के अंदर मुश्किल से एक तो मेन 177 देखना है, 182 देखना है, और उसके अलावा वो वाला सेक्शन देखना है जिसमें इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, जैसे 174 में इलिस्ट्रेशन है तो वो देखना है। फिर आता अपने पास 191 से 193 तो रट्टाफिकेशन करना ही है, और 2 to 8 से पीछे 2 to 9 8 तक करना ही करना है। फिर आता आपके पास चैप्टर नंबर आपका 13 और 12, 12वीं में मेरा सिक्का चलता था 12 है, तो 12 में एक दो सेक्शन आप देखें और उसका प्रोसीडिंग, जैसे इस बार एडजस्ट में आया था कि इसकी प्रोसीडिंग कहाँ होती है, तो स्टार्टिंग के 4 सेक्शन देख लो फिर छोड़ दो। 13 देखो, 13 का सिर्फ टाइटल देखना है क्योंकि आते हैं एग्जाम के, इस बार भी आया था।
14 पब्लिक न्यूसेंस है, इसके अंदर पहला आप देखना है 268, फिर 277, 278, 279, ये पक्के पक्के। एक आधा कोरोना से रिलेटेड इस बार चल रहा था वो देखना है, और उसको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस टाइटल देखा समझ लिया आगे जाना है, ठीक है। फिर आता है आपके पास चैप्टर 15 297, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया चैप्टर 16 17 हो ही गया। चैप्टर 18 की बात करूँ तो 463 464 465, बाकी नहीं आता तो मत देखो। और 489 ABCDE के टाइटल्स देखने हैं। फिर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 19 ए की सेक्शन है। चैप्टर 20 वैसे ही आपको याद सिर्फ टाइटल्स याद करना है, तो चैप्टर 20 के अंदर तो आपके मैरिज रिलेटेड इजी है, और 20 ये तो उससे भी इजी है। 21 चार टाइटल देखने, लेकिन 21 का 498 पूरा करना है। 22 का क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503 506 उसको पनिशमेंट करना है। उसके साथ ही साथ 510 जो सबसे कम सजा है, और 509 स्त्री वाला, ठीक है, और देन 511। तो जब भी आपको आईपीसी पढ़ने की, देखो वैसे तो बहुत लेंदी आईपीसी है, सेक्शन 1 से 511 कैसे करें, लेकिन अगर आप उसको प्रायोरिटी रख के करोगे तो आप इजी वे में याद कर पाएंगे, अच्छे से हो पाएंगे। तो कोशिश करें कि आज के दिन में, मतलब पूरा दिन, क्योंकि यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपी एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, राजस्थान एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपना टारगेट बनाओ कि आज मेरा संडे है, आज मेरे पास छुट्टी है, आज मैं किसी से बात नहीं करूँगा, किसी से नहीं मिलूंगा, और आज मैं बैठ कर एक काम करूंगा, मैं बढ़िया सा चैप्टर 4 को ढंग से रीडिंग करूंगा, और उनके सारे सेक्शंस अपने नोटबुक में लिखूंगा, और उससे रिलेटेड जितने भी इलिस्ट्रेशन होगा की पॉइंट अपने कॉपी में लिखूंगा। ठीक वैसे मैं जाऊंगा चैप्टर 16 के पास, मैं उसको सिर्फ रटना नहीं है, मैं उसके सारे टाइटल लिखता जाऊंगा, रीडिंग करता जाऊंगा, और जितने दृष्टांत आते हैं मैं सबके कीवर्ड, जैसे इसमें पॉइजन है, इसमें लाठी मारना है, इसमें क्या करना वो मैं लिखूंगा। ठीक 17 सुबह से शाम तक आज इतना एक अचीवमेंट प्राप्त कीजिए। आप उसको पढ़िए, रटना नहीं है, पढ़े बार 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 बार, करत 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 अभ्यास, रिविजन 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 रिविजन, आप बार बार रिविजन करके चीजें खुद ही आपको याद होने लग जाएगी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा, इसमें दोनों चीजों के लिए नए बैच की इन्फॉर्मेशन और आईपीसी को शॉर्ट टाइम में और स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एपीओ एग्जाम।